जो ये सेल है ये 20% डिजिटल पेमेंट से बढ़कर 40% डिजिटल पेमेंट हो गई है। ये लगभग नेशनल एवरेज है। हम लोग चाहते हैं कि ये और बढ़े। और केवल जो एक महीने में बढ़ी है, इससे कैश रिक्वायरमेंट पर डे की 360 करोड़ रुपए की कम हुई है। और अगर ये मौजूदा लिमिट से 30% और बढ़ती है तो लगभग सालाना रिक्वायरमेंट कैश की 2 लाख करोड़ रुपए कम होती है। दैट इज मनी इन सर्कुलेशन। और इसलिए जो नोटिफाई डेट की जाएगी, जो कंसर्न डिपार्टमेंट इसकी घोषणा कर देगा, जो डिजिटल मोड से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल और पेट्रोल और डीजल खरीदेगा, उसको 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा। सो पेट्रोल एंड डीजल विल बी चीपर फॉर दोज हु पे फॉर द डिजिटल मोड। ये सरकार ने पहला निर्णय लिया है। दूसरा निर्णय है कि 1 लाख गांव इस देश में जिनकी पॉपुलेशन 10,000 तक है, उसमें पर विलेज जो सरकार का फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड है, उस फंड में से 2 पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। देयर विल बी 2 point of sale machines provided to every village which has a population up to 10,000 and 1 lakh villages, 1 लाख गांव इस पर्पस के लिए सिलेक्ट होंगे। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड में से इसको सपोर्ट किया जाएगा। और विशेष रूप से जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं, मिल्क सोसाइटीज हैं, जहां बहुत ज्यादा लोगों की डीलिंग होती है, इस तरह के पॉइंट ऑफ सेल इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चुने जाएंगे। मतलब अगर एवरेज साइज उस गांव का 7,500 भी हम लोग मान लें, तो इससे लगभग 75 करोड़ लोग उन तक इन पॉस मशीन्स की एक्सेसिबिलिटी पहुंच जाएगी। तीसरा निर्णय सरकार ने लिया है कि नाबार्ड के माध्यम से जो रूरल रीजनल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो 4 करोड़ 32 लाख किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं, उनको रुपे किसान कार्ड देगी, जिनके माध्यम से वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, माइक्रो एटीएम्स और एटीएम्स तक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। जो उनकी स्वाभाविक क्रेडिट लिमिट्स हैं, वो लिमिट्स इस पे लागू होंगी। चौथा निर्णय सरकार ने किया है कि जहां जहां सबर्बन रेलवे नेटवर्क है, उन सबर्बन रेलवे नेटवर्क्स में जो लोग मंथली और सीजनल टिकट लेंगे डिजिटल मोड से पेमेंट करके, उनको उन टिकट्स पे रेलवेज 0.5% का डिस्काउंट देगी।
तो अगर आप डिजिटल मोड से मंथली और सीजनल टिकट लेते हैं तो आपको उसका डिस्काउंट मिलेगा, वो सस्ता रहेगी टिकट। और ये 1 जनवरी 2017 से लागू होगा और मुंबई सबअर्बन रेलवे के साथ इसकी पहली शुरुआत होगी। इस देश में जितने लोग रेलवे में सफर करते हैं, ये अगला इंपॉर्टेंट निर्णय है, उनमें से 58% आज भी ऑनलाइन टिकट्स रेलवे की बुकिंग करते हैं। जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा उसको टिकट के साथ साथ 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। जो कैश में पेमेंट करेगा उसको नहीं मिलेगा, जो डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसको ये इंश्योरेंस कवर मिलेगा। I'll repeat this in English. That for all railway passengers who travel by Indian Railways, 58% are already paying for their tickets online. Those who buy tickets online will get a free accident claim insurance of 10 lakh rupees only if they pay by the digital mode. अगला निर्णय भी रेलवेज का है। रेलवेज केटरिंग, अकोमोडेशन, रिटायरिंग रूम, ये सब पेमेंट बेस्ड फैसिलिटीज हैं जो रेलवेज देता है। जो भी इन फैसिलिटीज के लिए डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसको रेलवेज 5% का डिस्काउंट देगा। सो ऑल अदर फैसिलिटीज लाइक अकोमोडेशन, केटरिंग एंड रिटायरिंग रूम which railways charges for, if payment is made by the digital mode, the facility will be 5% cheaper. अगला निर्णय बहुत महत्व का है। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं और लाइफ इंश्योरेंस में भी हैं, कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो जनरल इंश्योरेंस में हैं और लाइफ इंश्योरेंस में हैं, जो लोग कस्टमर पोर्टल है उन कंपनीज का, दैट इज द जीआईसी कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अगर वो डायरेक्टली कस्टमर पोर्टल से पॉलिसी खरीदते हैं और उसका प्रीमियम देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अगर डिजिटल मोड से, तो उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के केस में और 8% डिस्काउंट मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस के केस में। सो अगर आप इफ यू बाय योर पॉलिसी एंड फ्रॉम द कस्टमर पोर्टल एंड पे बाय द डिजिटल मोड directly and not by cash, the policy will be, the premium will be 10% less in the case of general insurance and 8% in the case of life insurance. हर प्रीमियम पे ये सब नई पॉलिसीज में होगा। नई पॉलिसी जो ऑलरेडी चल रही है वो रिन्यूअल न्यू पॉलिसी सोल्ड। ऑन द फर्स्ट पॉलिसी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या सेंट्रल पीएसयूज हैं, वो इंश्योर करेंगे कि उनके साथ जितने संबंध लोगों के हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन फीस
और एमडीआर चार्जेस जो डिजिटल पेमेंट में कई बार इन्वॉल्व होते हैं, उसका बोझ किसी कस्टमर के ऊपर न आए. So if you are dealing with government or PSUs and you make payments by the digital mode, the transaction fee or the MDR charges, the governments will ensure that these are not leviable. So this is on state governments as well? Central PSUs. I've said central government and central PSUs. PSU banks ने कई एस्टैब्लिशमेंट्स को, लाखों में एस्टैब्लिशमेंट्स को पॉस टर्मिनल्स, माइक्रो एटीएम्स, मोबाइल पॉस टर्मिनल्स, ये सारे प्रोवाइड करते हैं. और वो डिजिटल पेमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं. पीएसयू बैंक्स ये इंश्योर करेंगे कि इनमें से कोई भी ये सुविधा डिजिटल पेमेंट की जो प्रोवाइड करेंगे, पीओएस टर्मिनल्स, माइक्रो एटीएम्स, मोबाइल पीओएस, उनका जो रेंटल है, किराया है, वो 100 रुपए महीने से अधिक ना हो. तो द कैप ऑफ 100 रुपीज विल बी देयर. आज ऑलरेडी 6.5 लाख मशीन्स जो पीएसयू बैंक्स ने प्रोवाइड किए हैं, 6.5 लाख मशीन्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय पीएसयू बैंक्स are existing today. More will be provided. So even the existing machines will be entitled to this cheap rent facility. आज मैंने दोनों सदनों में ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन सरकार का रखा है कि 2000 रुपए तक की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटल मोड से, उन पे सर्विस टैक्स नहीं होगा. ये ऑलरेडी पार्लियामेंट हैज बीन इन्फॉर्म टुडे ऑफ दिस. और जो अंतिम निर्णय इस रिगार्ड में है, कि जो टोल प्लाजास पे, नेशनल हाईवेज में फास्टैग या आरएफआईडी कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और उनकी डिजिटल पेमेंट करेंगे, द यूजर ऑफ दैट, उस पे भी उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा. जो नेशनल हाईवेज पे जितने टोल प्लाजास हैं, उन टोल प्लाजास के यूज करने के लिए, टोल के लिए आरएफआईडी कार्ड या फास्टैग्स होंगे जिनके पास, और उसकी पेमेंट वो डिजिटल मोड से करेंगे, तो उनको वो 10% डिस्काउंट यानी सस्ता मिलेगा. कैश विल कॉस्ट, द कैश कार्ड्स विल कॉस्ट मोर देन द डिजिटली पेड कार्ड्स. तो ये 11 इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो सरकार ने आज लिए हैं. वैसे ये लगभग तुरंत लागू हो जाएंगे. उसके जो औपचारिक नोटिफिकेशंस या ऑर्डर्स हैं, उस दिशा में कंसर्न विभाग इसको इशू करेंगे. और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि जो मौजूदा स्थिति में कैश के स्थान पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे सरकार का एम्फेसिस है, इसके माध्यम से उसको और तेज किया जाए. वी वांट टू कैटलाइज दैट होल प्रोसेस. Sir, there are 11 announcements that you have made. How much lesser cash will now be, used through all these announcements? You see, Is there any assessment that the government has made? You see, we were using as of 8th November excessive amount of cash and a very, very limited amount of digital transactions. As I mentioned in my opening comment, there is a cost of transacting in cash. And that cost of transacting in cash has to be borne by the economy. It has also to be borne by the political system.
These are costs which are visible, these are costs which are invisible. Excessive cash can also lead to a lot of malpractices. And therefore, in the long run, we are using this also as an opportunity to move towards digitization. Now, in almost industry after industry, service after service, the feedback we are getting is that this movement is quite rapid. Now, how much are we eventually able to stop at? This is a matter of final calculation. I don't want to speculate at the figure. But this will certainly make India into a less cash economy. सर एमडीआर चार्ज और डिस्काउंट पर ट्रांजैक्शन पर डाउन पे ले रहे हैं अभी भी। एमडीआर चार्ज हटाने के बावजूद भी 31 दिसंबर तक पेट्रोल पंप पर ट्रांजैक्शन 15 रुपीज ले रहे हैं अभी भी। देखिए, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस शिकायत को हम लोग देखेंगे, मगर अगर कोई उसका वायलेशन करता है तो फिर उसके साथ जो भी कंसर्न ऑयल कंपनीज हैं उस पेट्रोल पंप के साथ डील करेंगी। How long will these incentives be offered? Is there any end date? No, there is no end date which we are mentioning just now. So who will bear the cost of these discounts? You see, the cost of these discounts will be borne within the by each of the organizations, because most of these discounts are being offered by bodies which are either central government run or are PSU units. Now, how the government deals with each one of them is a matter internal to the government. So will the whole discount also be passed on through retail outlets, or will this be limited? No, I have said because it's only the PSUs which have taken this decision. The private ones are to decide in the world of competition what they are to do. They are free to sell costlier petrol and face the consequences of the market. So what are the revenue implications of removing service tax below 2,000 rupees? Are there significant costs? I don't think it can be quantified. Not at this moment, but we will there would be a revenue consequence of every decision. So have you nearly 70% of the transaction are below 2,000? And you see, since this process has just started, those exact accurate data are not Sir, available. have you thought about encouraging digital payments for funding of political parties? Can I tell you, this would inevitably be a future course. And I think if it becomes digital, if it becomes smaller donations, if it becomes lesser donations from a larger body of donors, it will be a great day for Indian democracy. And when I was repeatedly saying the cost of dealing in cash are both to the economy and the political system, this is one of the factors that I had in mind. After all, internationally, if you've seen in large democracies, you have literally lakhs and millions of people donating small amounts online to political parties. Sir, RBI has received more money than expected. What is that? Look, I let the final figures come. I may only clarify that merely depositing money in a bank doesn't mean that it changes color from black to white. Its tax liability would still remain, because what is unexplained will still remain taxable. And therefore, what is deposited in the bank will be closely scrutinized to determine the tax liability on that money. So, sir, are you saying that there a lot of black money has been deposited in banks? No, I am not saying that, but ultimately it's for the revenue officials of the tax department to determine. The mere fact that money has come into the bank doesn't make it change colors. But sir, would you agree that your claim the Attorney General gave to the court that only you... I am not making any, false. Nikki, I am not making any comment on any claim. These are only No, sir, this was potential. government's claim, because you initially said No. that a lot of black money is, the government kept saying, and now you're changing goalposts, you're moving to digital. You see, anybody would be too naive to believe that there was no black money in India. No, sir, but actually the money... We is knew, not there. we live in a real world. And therefore, how much of it is there will depend on how much of it is explained and how much is not explained. सर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे एमडीआर ऑलरेडी आपने 31 तक वेव कर दिया, तो जो सर्विस टैक्स हटाया गया है तो वो तो सर्विस चार्ज पे ही लगता था, तो वो एक तो वो सर्विस चार्ज पे ही लगता था, तो वो एक लॉजिकल मूव हुआ ना, इसका नेक्स्ट स्टेप तो यही हुआ ना सर। नेक्स्ट स्टेप यही है। चेन्नई से waivers, exemptions, discounts which you have announced today,
Now, a lot of people will be waiting whether these are long-term measures or short-term. At the moment, I have not announced any end date. It's a part of our campaign to incentivize people, So this to persuade people, to incentivize people, and I think incentivizing people to go digital and shed cash to the extent it is possible is a good development for the economy. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.